एक सर्किल के सेंटर से क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th और एक्सरसाइज 10.2 चैप्टर का नाम है सर्किल। और 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया है। एक सर्किल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट से उस सर्किल पर एक टेंजेंट लाइन खींचते हैं 4 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की? 4 सेंटीमीटर की। एक सर्किल है। अब यहाँ पे देखो ये सर्किल के सेंटर से ये सर्किल लेते हैं एक, और इस सर्किल के सेंटर से इसका सर्किल का सेंटर मान लो है O, और O से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में एक पॉइंट है P, और P से इस सर्किल में ड्रा की गई टेंजेंट लाइन, सर्किल में ड्रा की गई टेंजेंट लाइन की लेंथ जो है PT जिसको कहते हैं, ये क्या है? O है सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है सेंटर से P की डिस्टेंस। पॉइंट P की सेंटर से डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, और पॉइंट P से इस सर्किल में जो टेंजेंट लाइन खींचे हैं तो वो 4 सेंटीमीटर की है। तो इस सर्किल की रेडियस क्या रही होगी ये हमें फाइंड करना है। सर्किल की रेडियस क्या रही होगी ये हमें फाइंड करना है। तो क्या कहता है, एक सर्किल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया गया, और पॉइंट P से इस सर्किल में टेंजेंट लाइन PT खींचा गया जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है। तब इस सर्किल की रेडियस क्या होगी हमें फाइंड करना है। तो सर्किल की रेडियस निकालने के लिए आप जानते हो ये T क्या होगा, इस टेंजेंट लाइन का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। तो यहाँ से यदि हम रेडियस खींचेंगे तो वो परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट पर। जब परपेंडिकुलर होगी तो यहाँ एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। जब ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो इसमें PGT लग सकता है। तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड को क्या बोलेंगे? OP को हम हाइपोटेनस बोलेंगे। ठीक है, इस OT को परपेंडिकुलर और PT को क्या बोलेंगे? बेस। तो PGT लगाएंगे तो आपको 2 साइड की लेंथ पता है, तीसरी साइड मिल न जाएगी। तो यहाँ पे OT यानी रेडियस, OT मीन्स रेडियस। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट OP का स्क्वायर माइनस PT का स्क्वायर। तो OP की लेंथ कितनी है? 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, तो 5 से 16 निकाल दो 25 से, तो क्या आएगा? 9 का स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो सर्किल की रेडियस क्या होगी? 3 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो क्वेश्चन में लिखा है देखो 6 नंबर, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A, फ्रॉम ए पॉइंट P, from a point P at distance 5 centimeter, distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. To find the radius of circle, find the radius of circle, find the radius of circle। ये क्वेश्चन हुआ तो लिखोगे क्या? गिवन क्या दिया है? OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PT इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो टू फाइंड OT और रेडियस ऑफ सर्किल, टू फाइंड रेडियस ऑफ सर्किल OT रेडियस ऑफ सर्किल है ना। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? प्रूफ सिंस
क्या लिखोगे? सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर, रेडियस इज परपेंडिकुलर, सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द tangent, therefore angle OTP is equal to 90 डिग्री, OTP is equal to 90 डिग्री। ठीक है, जब OTP is equal to 90 डिग्री आ गया तो क्या होगा? इन राइट ट्रायंगल OTP बाई PGT से क्या होगा? OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OT का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर। OP क्या है? 5 का स्क्वायर। OT क्या है? OT निकालने हैं आपको, और PT पता है 4 का स्क्वायर। ये होगा 25 माइनस 16 बराबर OT का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 25 से 16 निकाल दो तो 9 बचेगा। OT का स्क्वायर, तो रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू OT, तो 3 इज इक्वल टू OT, तो क्या हो जाएगा? OT इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। OT ही क्या है? रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। हैंस रेडियस ऑफ सर्किल, हैंस रेडियस ऑफ सर्किल इज 3 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्किल इज क्या हुआ? 3 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्किल 3 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्किल क्या हुआ? 3 सेंटीमीटर। तो क्या किए हम? यहाँ पे OT परपेंडिकुलर है PT पर। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि रेडियस टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर होता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई रेडियस टेंजेंट लाइन पर क्या होती है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होने की वजह से ये 90 डिग्री का एंगल होगा, और 90 डिग्री का एंगल होगा तो ये राइट ट्रायंगल होगा, और जब राइट ट्रायंगल होगा तो राइट ट्रायंगल में PGT लगती है। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसकी मदद से हम OT निकाल लिए। OT क्या है? सर्किल के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस है। तो सर्किल के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को ही क्या कहते हैं? रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। इस प्रकार ये 6 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब 7 नंबर देखो। 6 नंबर लिख लिए सब कोई? अब 7 नंबर क्या है? 7 नंबर में ये कहता है कि यहाँ पे 2 सर्किल हैं। एक है सर्किल का नाम हम C1 रख लेते हैं। एक सर्किल है C1 और दूसरा सर्किल क्या है? C2। एक सर्किल है C1 और दूसरा सर्किल क्या है? C2। ये सर्किल C1 है और इसका सेंटर O है। तो O को सेंटर मान करके ये वाला सर्किल भी खींचा गया है, और O को सेंटर मान करके इसको भी खींचा गया है। तो दोनों सर्किल का सेंटर एक ही है। तो एक या दो से अधिक सर्किल जिनका सेंटर सेम हो उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल। जिसका सेंटर एक ही हो, रेडियस अलग अलग हो, ऐसे सर्किल को हम क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्किल। ये भी कॉन्सेंट्रिक सर्किल है दोनों, क्योंकि दोनों का सेंटर एक ही स्थान पर है। दोनों का सेंटर एक ही स्थान पर है, इसलिए कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहलाएगा। अब इस सर्किल का नाम हम C1 रख लेते हैं और इसका नाम C2 रख लेते हैं। C1 एक सर्किल है, छोटे वाले का नाम C1 रख लिए, अब बड़े वाले का नाम क्या रख लिए? C2। अब इस सेंटर को O माने हैं, सेंटर को O माने हैं। अब सुनो अच्छे से। अब हम क्या करेंगे? एक सर्किल C1 की टेंजेंट लाइन खींचेंगे, या सर्किल C2 का एक कार्ड खींचेंगे, और वे कार्ड AB खींचते हैं। ये कार्ड AB तो है इस सर्किल C2 की, लेकिन C1 सर्किल की टेंजेंट है। क्या है?
एक सर्किल C2 की एक कार्ड खींची। कार्ड किसे कहते हैं? सरकमफ्रेंस में 2 पॉइंट लेके मिला दो। संयोग बस यही कार्ड क्या है? C1 सर्किल की टेंजेंट लाइन भी है, वे C1 सर्किल को टच भी करती है किसी पॉइंट है, मान लो ये D पर, ठीक है। तो आपको ये प्रूव करना है कि इस कार्ड AB की लेंथ क्या होगी, इस कार्ड AB की लेंथ क्या होगी। तो क्या है? C1 और C2 दो कंसेंट्रिक सर्किल हैं। कंसेंट्रिक सर्किल किसे कहते हैं? जिस ऐसे सर्किल जिनका सेंटर सेम हो, एक ही हो और रेडियस अलग अलग हो, और 2 या 2 से अधिक सर्किल सब क्या कहलाएंगे? कंसेंट्रिक सर्किल। 2 या 2 से अधिक सर्किल कंसेंट्रिक सर्किल कहलाते हैं यदि दोनों का सेंटर सेम है, रेडियस डिफरेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 से अधिक है, दो ही सर्किल हैं, दोनों का सेंटर क्या है? एक ही स्थान पर है, इसलिए C1 और C2 दोनों कहलाएंगे कंसेंट्रिक सर्किल। अब हम क्या करते हैं? C2 सर्किल के एक कार्ड लेते हैं AB, जो C1 की क्या है? टेंजेंट है। C1 की क्या है? टेंजेंट है। तो इस कार्ड AB की लेंथ आपको निकालना है। तो कार्ड AB की लेंथ निकालने के लिए आप 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़े थे, किसी सर्किल के सेंटर से कार्ड पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर कार्ड को बाइसेक्ट करता है। किसी सर्किल के सेंटर से कार्ड पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर कार्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि AD की लेंथ DB के इक्वल होती है, AD की लेंथ DB के इक्वल होती है। अब इसमें आपको ये भी पता है कि यहाँ पे इसको यदि हम मिला दें तो ये छोटे वाले सर्किल की जो रेडियस है 3 सेंटीमीटर है, और बड़े वाले सर्किल की रेडियस है 4 सेंटीमीटर की, 5 है, कितनी है? 5 सेंटीमीटर। बड़े वाले सर्किल की रेडियस क्या है? 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि सेंटर से बड़े वाले सर्किल के सरकमफ्रेंस में कोई पॉइंट भी लिया गया है ना। तो इसको जब मिला देंगे तो क्या होगा? ये बड़े वाले सर्किल की रेडियस हुई OB क्या है? सेंटर से बड़े वाले सर्किल के सरकमफ्रेंस में लिए गए पॉइंट की डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे OB क्या है? 5 सेंटीमीटर है, और OD क्या है? छोटे वाले सर्किल की रेडियस है 3 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालना है कार्ड AB की लेंथ। तो कार्ड AB की लेंथ निकालने के लिए आप जानते हो किसी सर्किल के सेंटर से कार्ड पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर कार्ड को बाइसेक्ट करता है। ये कैसे पता लगाओगे कि OD परपेंडिकुलर है? ये आप जानते हो कि इसका ये AB क्या है? इस सर्किल C1 का टेंजेंट है, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। रेडियस हो जाएगी ना, ये क्या होगी? D और रेडियस ना होगी। तो रेडियस टेंजेंट पर क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो ये जब परपेंडिकुलर होती है रेडियस, तो अभी तो जानते हो सर्किल के सेंटर से ये कार्ड इस सर्किल के सेंटर से C2 सर्किल के सेंटर से C2 सर्किल के कार्ड पर एक परपेंडिकुलर खींचा गया OD। तो किसी सर्किल के सेंटर से कार्ड पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर कार्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। इसलिए क्या होगा? AD = DB होगा। यदि हम DB की लेंथ निकाल लें तो उसका दुगुना कर दें तो AB की लेंथ आ जाएगी। तो DB की लेंथ निकालने के लिए क्या लगा सकते हैं? यहाँ पे क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो इसमें PGT लग सकता है। अब PGT से लगाएंगे तो DB बराबर क्या होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है? 5। तो √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, 3 का स्क्वायर 9। 25 से 9 निकालोगे तो क्या आएगा? 16। 16 का स्क्वायर √4। इसका मतलब क्या होगा? DB की लेंथ क्या होगी? 4 सेंटीमीटर। और जब DB की लेंथ 4 सेंटीमीटर की होगी तो DB का दुगुना होगा AB। तो AB बराबर क्या होगा? 2DB। तो AB बराबर क्या होगा? 2 × 4। तो 2 × 4 तो 8। तो कार्ड AB की लेंथ क्या हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। कार्ड AB की लेंथ क्या होगी? 8 सेंटीमीटर। क्या समझ में आया है? 2 कंसेंट्रिक सर्किल हैं C1 और C2, ठीक है। और AB क्या है? C2 सर्किल के कार्ड है जो कि C1 सर्किल की टेंजेंट भी है, ठीक है। तब हमें कार्ड AB की लेंथ निकालना है, जबकि C1 सर्किल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है और C2 सर्किल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है। इतना दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये 6 नंबर, ठीक है। लिखते हैं गिवन 7 नंबर। गिवन क्या दिया है? C1 and C2 are 2 concentric circle
विथ सेंटर O and AB is a chord of circle C2 which is also tangent to the सर्किल C1, सर्किल C1। ठीक है। here radius of circle C1 is 3 centimeter, radius of circle C2 is equal to 5 centimeter। रेडियस ऑफ सर्किल C1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ सर्किल C2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो क्या निकालना है आपको? देन वी हैव, अब 3 सेंटीमीटर तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे OD इज इक्वल टू लिखे देते हैं, इसी को क्या लिख सकते हैं OB। then we have to find the length of chord AB, then we have to find the length of chord AB, then we have to find the length of chord AB। we know that perpendicular drawn from center up on the chord of circle bisect the circle, chord of circle is bisect the chord। इसका मतलब सर्किल के सेंटर से कार्ड पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर कार्ड को बाइसेक्ट करता है, कार्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। दैट इज क्या? AD इज इक्वल टू DB। AD इज इक्वल टू क्या होगा? DB। तब क्या लिख दोगे आप? AB इज इक्वल टू लिखोगे AD प्लस DB कि नहीं? AD इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? DB। अब AD के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? DB लिख सकते हैं। AB इज इक्वल टू DB प्लस DB, क्योंकि AD DB के इक्वल है ना, AD DB के इक्वल है, तो जहाँ AD है वहाँ DB लिख सकते हैं। तो DB प्लस DB तो क्या आ गया? 2DB। तो क्या मिल गया आपको? AB इज इक्वल टू क्या मिल गया? 2DB। क्या मिल गया? 2DB। अब आपका गोल क्या है कि DB को किसी तरह से निकाला जाए। तो DB निकालने के लिए क्या करेंगे? ठीक है। सिंस एंगल ODB इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इम्प्लाइज ट्रायंगल ODB इज ए राइट ट्रायंगल। तो यहाँ जब राइट ट्रायंगल होगा देन बाई PGT DB का स्क्वायर बराबर क्या होगा? OB का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर। तो क्या होगा? DB का स्क्वायर इज इक्वल टू OB क्या है? 5 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। तो DB इज इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो DB इज इक्वल टू क्या आएगा? 25 माइनस 9 बराबर 16 का वर्गमूल 4। ये आ गया DB बराबर क्या हो गया? 4।
डी बी बराबर क्या हो गया 4। अब क्या करेंगे बताओ, डी बी इज इक्वल टू 4 आ गया था। डी बी की वैल्यू कहाँ रख दो, यहाँ पे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी बी इन इक्वेशन फर्स्ट, ये इसका नाम फर्स्ट रख लो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी बी इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी बी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू डी बी, तो ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू डी बी की वैल्यू है कितनी 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हेंस लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, हेंस लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज क्या 8 सेंटीमीटर। हेंस लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज 8 सेंटीमीटर। कॉर्ड ए बी की लेंथ क्या होगी 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ए बी की लेंथ क्या होगी 8 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ना। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा 9 8, अभी 7 बताए ना, तब 8 देखो लिख लिए क्या, अभी नहीं लिख पाए हो। एट नंबर सवाल देखो। एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एक क्वाड्री ए बी सी डी is drawn to circumscribe ये सर्किल डायग्राम बना है क्वेश्चन में। तो प्रूव दैट क्या ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, ये आपको प्रूव करना है। अच्छा लिखो, तो यहाँ पे एक सर्किल है और इसके सर्किल के ऊपर से क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। सर्किल के, हाँ ऐसे मान लो, क्या मान लें ए बी सी ये डी, ये होगा पी क्यू आर, ये इधर मान लिए यस। अब इसको क्या करेंगे देखो, आपको निकालना क्या है, सुन लो। ए बी और प्लस सी डी, ए बी और प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये प्रूफ करना। कैसे प्रूफ करोगे देख करने से पता चला है। आप ये तो जान चुके हो, कल थ्योरम आपको बताई गई थी पहले। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल पर ड्रा की गई टेंजेंट लाइन की लेंथ सेम होती है। यदि सर्किल पर दो टेंजेंट लाइन पी ए और पी बी खींच दिए, ठीक है, तब पी ए बराबर पी बी होती है, ये प्रूफ कर चुके हो। पी ए बराबर क्या होता है पी बी, क्योंकि किसी सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल में ड्रा की गई टेंजेंट लाइन की लेंथ सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इस सर्किल के बाहर पॉइंट ए है, तो ए पी इज इक्वल टू ए एस होगा कि नहीं,
किसी सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल में ड्रा की गई टेंजेंट लाइन की लेंथ सेम होती है, इसीलिए क्या लिख देंगे, ए पी इज इक्वल टू ए एस। क्या लिख देंगे, ए पी इज इक्वल टू ए एस। फिर क्या करेंगे, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। बी पी इज इक्वल टू क्या होगा, बी क्यू होगा। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। और यहाँ पे क्या लिखोगे, डी आर इज इक्वल टू डी एस, डी आर इज इक्वल टू डी एस। रीजन क्या लिखोगे, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल में ड्रा की गई टेंजेंट लाइन की लेंथ सेम होती है, ठीक है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल, ठीक है। इसका रीजन हुआ। इन चारों इक्वेशन को जोड़ दो, चारों इक्वेशन को जोड़ोगे तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा राइट हैंड साइड के साथ, तो क्या मिलेगा आपको, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर। और यहाँ पे क्या होगा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब देखो ए पी और बी पी को इकट्ठा कर दिए, तो ए पी और बी पी मिल क्या हो गया, ए बी ना बन गया। और सी आर और आर डी, डी आर मिल क्या हो गया, सी डी। इन दोनों को जोड़ दो, सी डी ना आ जाएगा। ये क्या आ गया, ए बी, ये आ गया सी डी। इधर देखो ए एस और डी एस, ए एस और डी एस ये है ना, इन दोनों को मिला देंगे ए एस और डी एस को, तो क्या बन गया, ए डी। क्या बन गया, ए डी। अब बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू मिलके क्या हो गया, बी सी। प्रूफ तो हो गया, यही हमें प्रूफ भी करना था, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, थोड़ा सा डायग्राम तो बना ही है। तो क्या लिखोगे, वी नो दैट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल, ठीक है। सॉल्यूशन प्रूफ गिवन, और क्या प्रूफ करना है पहले से ऊपर लिखा है। वी नो दैट द लेंथ ऑफ perpendicular drawn from external point, we know the length of tangent है, perpendicular क्या लिख दिए, the length of tangent drawn from external point to the circle are equal, therefore क्या होगा, ए पी इज इक्वल टू ए एस, यहाँ क्या लिखोगे, टेंजेंट फ्रॉम ए से खींची गई टेंजेंट है, इसलिए इक्वल होंगी। अब क्या लिख दोगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिखो, फिर क्या लिखोगे, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, इक्वेशन सेकंड। यहाँ क्या लिखोगे, टेंजेंट फ्रॉम बी। अब क्या लिखोगे यहाँ पे आगे, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, थर्ड। रीजन क्या लिखोगे, टेंजेंट फ्रॉम सी, ठीक है। अब क्या लिखोगे, डी आर इज इक्वल टू आर एस, डी आर इज इक्वल टू डी एस, ये क्या लिख दोगे, टेंजेंट फ्रॉम डी। अब इन चारों इक्वेशन को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, वी गेट, इन सबको ऐड करो।
तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड, तो क्या लिखें, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS ये आ गया। अब AP और PB को मिलाओगे, है ना, इन दोनों को मिला दोगे तो क्या बन गया, AB, ये हो गया AB। CR देखो, CR DR मिलके क्या बन गया, CD। AS और DS मिलके, AS और DS मिलके क्या बन गया, AS और DS, और यहाँ पे क्या मिलेगा, BQ CQ। तो ये क्या लिख देंगे, AB और प्लस CD। AS और DS को क्या लिख सकते हैं, AS और DS को AD, BQ और CQ को क्या लिख सकते हैं, BC। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड लिख लेते ना। अब इसके आगे कल बताएंगे, इतना पढ़वा, जाओ पानी आने वाला।